ये थोड़ा थोड़ा तो मतलब डाउटफुल है कि कैसे उनके पास ये सब आया। पहले भी इनको मतलब जो है हिडनबर्ग का झटका लग चुका है। लगता है क्या ये फाइनेंशियल स्कैंडल है। अब जैसे अगर आप बात करो तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने सीधे सिक्योरिटीज फ्रॉड एंड वायर फ्रॉड का चार्जेस भी लगाए हैं। वो तो एक बहुत ही गंदा स्टेप था। ये भी उसी के लिए कैटेगरी में आता है कि दिस इज एक्चुअली रियल। ये भी उसी कैटेगरी में आता है। इसने भी एक इंडिपेंडेंट पैनल बनाया इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो अब नवंबर 2024 में अभी जो यूएस ये जो करंट जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, यूएस प्रोसिक्यूटर ने 250 मिलियन की ब्राइबरी का चार्ज लगाया है। नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक कॉर्पोरेट स्कैंडल की। आप जानते हैं कि कैसे पूरी नेशनल इकोनॉमी को ये कॉर्पोरेट स्कैंडल हिला सकता है। आज हम बात करेंगे इसी कॉर्पोरेट स्कैंडल की जो गौतम अदानी के यूएस कोर्ट में इंडाइटमेंट के बारे में है। ये थोड़ा शॉकिंग तो है क्योंकि अगर ये कंपनी पे होता तो बात अलग थी, बट ये एक इंडिविजुअल और उसके बेटे और बाकी एम्प्लॉइज पे है, तो 9 लोग इंडाइट हो रहे हैं, विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो एक ऐसी कहानी जिसमें मतलब पावर, पैसा, पॉलिटिक्स का एक चक्रव्यूह सा है। मतलब इमेजिन कीजिए कि मतलब कहानी मतलब जहाँ बिजनेस, पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के एक साथ मिलकर रचने के मतलब पूरा एक ड्रामा बन जाता है। अभी तो ये एलिगेशंस है, बट यूएस गवर्नमेंट किसी के पीछे नहीं पड़ती है ऐसे आसानी से। तो जब बिना सबूत के उनके पास पूरा ईमेल ट्रेल्स हैं, उनके पास टेक्स्ट मैसेजेस हैं, ये उनके पास कहाँ है, ये थोड़ा थोड़ा तो मतलब डाउटफुल है कि कैसे उनके पास ये सब आया। पहले भी इनको मतलब जो है हिडनबर्ग का झटका लग चुका है। अब इसके बाद क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए इसी पे बात करते हैं थोड़ा। देखिए ये बहुत काफी बड़ा है। अभी हालांकि सिर्फ ये चार्जेस हैं, वो प्रूव नहीं हुए, बट डेफिनेटली आगे कुछ ना कुछ तो इंक्वायरी होगी। तो यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने इनके अगेंस्ट जो है अराउंड 250 मिलियन का ये ब्राइबरी का केस फाइल किया हुआ है। तो कुछ सोच समझ के किया होगा, देखना है। मतलब दो चीजें हैं इसमें शालीन। एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो उनके आने के बाद क्या होता है, और इससे पहले जो है अदानी ने ट्रंप को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था। बोला कि मैं $15 बिलियन जो है यहाँ पे लगाऊंगा यूएस में, जिससे 15,000 जॉब बनेंगी। तो अब ये इसका एक रिएक्शन है कि एक ये मतलब नेचुरल है, ये तो मतलब थोड़ा कहना मुश्किल है, बट ये थोड़ा मतलब शॉकिंग तो है ही कि मतलब ऐसे कैसे मतलब अदानी ग्रीन के एग्जीक्यूटिव ने मतलब जैसे 21-22 के बीच में स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मैसिव ड्राइव्स देने की कोशिश की थी या दी थी, जो भी है। तो ये एक थोड़ा शोकान, मतलब इंडिया में ये सब चलता तो है ही, बट यहाँ पे थोड़ा मतलब ये लोग थोड़ा होलियर देन दाव बनने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है कि ये पॉलिटिकल भी हो सकता है। तो अगर आप देखोगे, अगर अदानी चीज को डिसाइड कर दो, बहुत सी और ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप कॉन्टिन्यूसली ट्वीट कर रहे हैं और एक्स पे भी लिख रहे हैं, राइट? तो मे बी वो हो, यू नेवर नो। सेंसिलाइज हाँ, करने के लिए मतलब यू नेवर नो, क्योंकि एक 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 चीज तो है कि अदानी जी जो है कंट्रोवर्शियल फिगर बिजनेसमैन रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर हम यूएस की टेरिटरी की बात करें तो हिडनबर्ग की रिपोर्ट्स वगैरह जो हुई हैं, सच हैं गलत हैं, बट वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ये इसमें सब चीजें। जो राहुल गांधी जी जो है इतना बवाल मचा रहे हैं, उनमें से 3-4 स्टेट तो उन्हीं की गवर्नमेंट थी। हाँ, तो आंध्र प्रदेश में उन्हीं का था। तमिलनाडु में उनके साथ है। सारा उन्हीं का है एक्चुअली। जेएनके उड़ीसा में में चलो जेएनके का छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर में पता नहीं किस टाइम हुआ, तो ये चलो इसको भी छोड़। नहीं, जेएन मैं देख रहा था, न्यूज फॉलो कर रहा था। जेएनके का भी टेन्योर जो है वो, हालांकि राष्ट्रपति शासन था वहां पे, तो सेंट्रल इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट नीड टू आंसर दिस इफ इट इज स्टैंड्स ट्रू। वही मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन जेएनके छोड़ सकते हैं चलो, जेएनके और उड़ीसा को हटा दो, बट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ में तो उन्हीं की गवर्नमेंट थी। लेकिन उसका एक और एंगल है कि ये जो है सारा सोलर से रिलेटेड है। और वे चार्जेस आर बीइंग फ्रेम कि एक सेंट्रल बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेड बॉडी है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन, सीसी। यहाँ तो पे उसकी वजह से जो है अदानी के शेयर्स भी जो है 20% गिर गए हैं ना। बस एक दिन में मतलब करीब $30 बिलियन का नुकसान हो गया। 20% तक गिरे, आप सही कह रहे हो। तो देखिए ये सब, अब इसमें भी ना बड़ा डाउट होता है। देखो, कभी कभी क्या लगता है, क्या ये फाइनेंशियल स्कैंडल है। अब जैसे अगर आप बात करो तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने
सीधे सिक्योरिटीज फ्रॉड एंड वायर फ्रॉड का चार्जेस भी लगाए, राइट? तो कोई भी इंडिया की अगर हम बात करें तो आज की डेट में अडानी है, उसके पहले रिलायंस ग्रुप था, उसके पहले टाटा ग्रुप था। टाटा तो फिर भी चलो उन्होंने अपना जो है मतलब ऐसे काम नहीं किए, बट रिलायंस वगैरह भी सब ऐसे ही तो बढ़ पड़े हैं ये लोग, हाँ, सब जाते तो तभी। अब ये देखिए केस जो है ना, एक अगर देखो अगर स्टैंड को भी होता है तो एक सिंपल एक रिश्वत का केस है। अब लेकिन क्या है कि इसको थोड़ा सा अगर देखें मोर डीपली देखें तो थोड़ा इसमें ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि होगा अगर ये स्टैंड ट्रू होगा। होगा क्या कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे हो रही है, आप इसको इस तरीके से देखो कि एक कोई कॉर्पोरेट है, अदानी ग्रुप, अदानी ग्रीन एनर्जी वाली जो कॉर्पोरेट है, तो उसकी गवर्नेंस, उसके जो रूल्स हैं, हाउ दे आर अलाउइंग कि कोई कॉर्पोरेट गवर्नमेंट ऑफिसर को जाके ब्राइबरी कर रही है, क्वेश्चन वहां से उठेगा। ट्विटर्स का एलिगेशन है कि अदानी ने यूएस इन्वेस्टर्स को जो है डिलिबरेटली गलत इंफॉर्मेशन दी और उनके एंटी ब्राइबरी मेजर्स के बारे में कि उन्होंने इस तरह के में उनकी कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व नहीं है। क्या था कि ये यूएस में इन्होंने वो लिया, रेज किया ना, पैसे रेज किए, कुछ 175 मिलियन डॉलर्स आई थिंक रेज किए उन्होंने स्टॉक मार्केट में, न्यूयॉर्क में। तो उस चक्कर में वो न्यूयॉर्क का जुरिस्डिक्शन बनता है, और इसीलिए वो जो है न्यूयॉर्क के कोर्ट में इन्होंने पे चार्जेस लगाए हैं। बट ये कैसे उनके पास ये सब इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, ये मेरे को थोड़ा डाउट है इस पे। तो मेरे को वही पॉलिटिकल लगता है ना कि देखिए मैं ये नहीं कह रहा, मैं अदानी ग्रुप को क्लीन चिट नहीं दे रहा। हाँ, वो तो हाँ, मतलब पॉसिबिलिटी तो है, हाँ, वो कर सकते हैं। ने रशिया के वॉर में भी अटैकम्स को एग्जैक्टली, कर दिया, हाँ। तो वो तो एक बहुत ही गंदा स्टेप था। ये भी उसी के लिए कैटेगरी में आता है कि दिस इज एक्चुअली रियल। ये भी उसी कैटेगरी में आता है। इसका देखिए जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट मेरे को लगता है, क्योंकि क्या है कि जो ट्रम्प का पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल जो ओरिएंटेशन है वो इंडिया को लेके होता है, राइट? तो उसको उनको डिफेम करना है इनको, तो वो एक जाते जाते डेंट करना चाहते हैं। और देखिए मतलब वो तो अलग बातें हैं, आगे चल के पता चलेगा, लेकिन अगर आप देखें तो प्रोसिक्यूटर्स ने कहा है कि अडानी एग्जीक्यूटिव्स ने कोड नेम यूज किए हैं, राइट? और अपनी ब्राइबरी एक्टिविटीज के लिए तो जैसे मतलब मेरे को जेम्स बॉन्ड की मूवी की स्टोरी लगी, मिस्टर ए, न्यू मेरा यू नो द बिग मैन, ये सब कोड नेम है, देखो ऐसा है। ये तो खैर आती है बिल्कुल। तो ये मेरे को जेम्स बॉन्ड की भी मूवी की स्टोरी लगी। इसमें अदानी ग्रुप का रिस्पांस क्या है? हाँ? अदानी ग्रुप का क्या रिस्पांस है इस पे? उन्होंने मतलब ये तो खंडन तो किया है, बट और क्या बोला? उन्होंने देखो साफ कहा कि एलिगेशन जो है बेसलेस है, और कहते हैं कि वो तो लॉ अबाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स होता तो हिडनबर्ग के ने भी तो कहा था कि मतलब जो है अदानी ग्रुप ने ब्रेजन स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड किया है डेकेड्स तक, तो वो भी उनका मतलब चार्ज सिक तो हुआ नहीं। बट है। ये जो है कोर्ट में है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा तो था ये स्टॉक मैनिपुलेशन वाली बात, उन्होंने तो ये भी कहा था कि टैक्स हेवन जैसा मॉरिशस और कैरिबियन में ऑफशोर एंटिटीज बनाए हैं और स्टॉक प्राइस। सही है, ये सब तो मतलब इंडिया में तो करते ही हैं ये सब। नहीं, हर जगह करते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट्स स्टिक फॉर अ व्हाइल फॉर हिडनबर्ग रिपोर्ट, हुआ आउटकम क्या हुआ? कुछ नहीं, उसका वो हिंगरमैन रिपोर्ट के भी बाद भी तो अडानी के स्टॉक्स में मतलब मैसिव क्रैश आया था, जो मतलब उसके बाद मतलब आई थिंक 150 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था उस समय। बट वो फिर बाद में वापस आ गया, मतलब ही इज बैक टू टॉप 10 बिजनेसमैन। और अब जो है मतलब इसके फिर से उनका पर अटैक है। अब ये अटैक है कि एक्चुअली ये तो मतलब वक्त ही बताया क्या। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि इसमें मेरे को सब कॉकस लगता है कि क्या है कि सेंसेशन क्रिएट करो और स्टॉक प्राइस डाउन करती हैं, और फिर क्या होता है कि हम आप जैसे लोग स्टॉक को सेल करते हैं, अब बाकी लोग, फिर बाकी लोग मुनाफा कमाते अदानी ग्रुप ने जो है रिपोर्ट को सीधा बेसलेस और कैलकुलेटेड अटैक कहा है ना। हैं। हाँ, वही है ये ये एक तरीका है, स्पेसिफिकली सोरोस ग्रुप वगैरह इन लोगों का बहुत तरीका होता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक इंडिपेंडेंट पैनल बनाया इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो अब ये नवंबर 2024 में अब ये जो यूएस, अब ये जो करंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, यूएस प्रोसिक्यूटर ने 250 मिलियन की ब्राइबरी का चार्ज लगाया है, तो देखिए इसका क्या होता है। पर ये हिडनबर्ग के एलिगेशन से बहुत सीरियस है ना। अब डायरेक्ट क्रिमिनल चार्जेस हैं एक्चुअली उनके, उस समय तो सिर्फ एक मतलब अटैक था, ये तो चार्जेस हैं उनके खिलाफ। देखो प्रमेश, जब हिडनबर्ग का एलिगेशन हुआ था तो मतलब हम लोग को ये लगता था कि क्या, बाप रे, कितना कितना बड़ा वो है, सब खत्म हो जाएगा।
लेकिन क्या हुआ अल्टीमेटली? तोड़ निकाल ही लेंगे यार, ये लोग तो बहुत तेज होते हैं। हाँ, अब प्रोसिक्यूटर तो कहना है कि अडानी ने सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल को बहुत ज्यादा ब्राइब दी है। हाँ, मतलब एक तरह से मतलब मोदी का सरकार के लिए एक एम्बेरसमेंट तो है। इसमें देखिए ना, अपोजिशन तो यही बोल रहा है, राहुल गांधी एंड गैंग तो यही बोल रहा है कि मोदी अदानी के बीच में एक गहरे कनेक्शन है, और एक अगर आप देखोगे एक इमेज फ्लोट की जा रही है कि शैडो फॉर्म में अदानी साहब हैं और ऐसे से वो मोदी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो ट्वीट पे भी बहुत फ्लोट कर रहा है। अब देखना यही होगा कि यार केस का क्या होता है आगे जाके, मतलब स्पेशली ट्रम्प के आने के बाद। देखिए इसका वही है, पहली बात तो इसका होगा क्या, नंबर 1, और नंबर अगर ये ट्रू होता है तो इंडियन ये बहुत बड़ी चीज होगी और इसका इंडियन इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। हाँ खैर देखते हैं, खैर जो भी है आई थिंक यही हमारा था निचोड़ आज का। तो फिर आगे इस पे हम नज़र बनाए रखेंगे, आपसे फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद आज के लिए जुड़ने के लिए, और अपना ख्याल रखिए, सच्चाई से जुड़े रहिए और आज संवाद करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, नमस्कार।